सो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या राउल्ट नियम क्या है। इसकी सहायता से अवाष्पशील विलय का द्रव्यमान किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। अवाष्पशील जो कि वाष्पित नहीं होता। तो राउल्ट नियम क्या कहता है कि जब किसी वाष्पशील द्रव में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होना मतलब अवनमन हो जाना। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ई। तो विलयन में उपस्थित राउल्ट का नियम क्या कहता है, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, ठीक, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में, ठीक, इस विलयन में जब ये दोनों मिल जाएंगे तो उस विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कौन? विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब किसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, किसका? विलायक का ही मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ में आया यहाँ तक कि राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, ठीक, एक तो आप जानते हैं नॉर्मल जल है, ठीक है, ये क्या है, विलायक। यदि कोई चीज बीकर में उपस्थित है वो चीज विलायक है। यदि कोई जब हम इसमें मिलाते हैं बाहरी कण वो विलय कहलाता है। तो अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन, सबको पता है। अब जो है यहाँ पे बोल रहा है कि इस विलयन में उपस्थित विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलयन में ही उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती। समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है कि अवाष्पशील विलय का द्रव्यमान हम किस प्रकार से निर्धारित करेंगे, कि जो अवाष्पशील विलय है उसका द्रव्यमान जो है, ठीक है, उसको हम किस प्रकार से तय करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप इतना ये जो राउल्ट का नियम मैंने पढ़ा है इसी के यहाँ पर से आप हिंदी में उतार सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप जो है इसको जब सॉल्व करोगे ना, अवाष्पशील विलय का द्रव्यमान निर्धारित करोगे तो वहाँ पर आपको हेडिंग में ये चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, जो मैंने डायग्राम से समझाया। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अब क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल टू एक्स बी। ये होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा राउल्ट के नियम में कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये होता है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, क्या क्या होता है देखिए, विलायक का द्रव्यमान क्या होता है, डब्ल्यू ए। विलय का द्रव्यमान क्या होता है, डब्ल्यू बी, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एम ए विलायक का क्या है, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, एम मतलब मोलिक्यूलर, ठीक, और एम भी क्या है, विलय का आणविक द्रव्यमान। ये चारों आपको पता चल गया। अब जो है विलायक का मोल क्या होता है, मोल को हम Na से दर्शाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, विलायक का मोल बराबर क्या होता है, विलायक का ही द्रव्यमान बटे विलायक का ही आणविक द्रव्यमान, ठीक। अब विलय का मोल यानी कि NB, ठीक। अब ये क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हमको क्या करना है, अतः विलय का मोल प्रभाज, ठीक, अतः विलय का मोल प्रभाज को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बी। तो एक्स बी बराबर यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पर से हम एन ए और एन बी का मान इसमें पुट कर देते हैं। तो एन बी बराबर क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एन ए बराबर क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस एन बी बराबर क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने देखा था यहाँ पर समीकरण 1
व 2 से। ठीक है, समीकरण जब 1 और 2 को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये है समीकरण 1 का और ये है समीकरण 2 का। अब इन दोनों को रख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 3। यहाँ पर से आप देख रहे हो, यहाँ पर इसका मान रख दिया गया है, सब पुराने वाले में। यहाँ पर आप देख लीजिए समीकरण दूसरा का यहाँ पर रख दिया, समीकरण 1 जो था आपने देखा। अब तनु विलयन यानी कि कोई भी पतला विलयन हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है WB/MB। ठीक, यानी विलय का द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान का मान विलायक के द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान की अपेक्षा नगण्य हो जाता है। ठीक है, मतलब इसकी अपेक्षा ये जो है 0 हो जाता है। ठीक, लेकिन समीकरण तीसरे के हर में WB/MB यानी विलय का द्रव्यमान और विलय का आणविक द्रव्यमान की उपेक्षा की जा सकती है। किसमें, समीकरण 3 में। तो अब फिर इसको उतार देते हैं, जस का तस P0A माइनस PA/P0A बराबर, जब इसको शून्य कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा WB/MB और बाय WA/MA बराबर। ठीक, अब क्या आ जाएगा, जब हम हर में, ठीक है, इसके हर में जब हम इसकी उपेक्षा करेंगे, किसकी, WB/MB की, तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा WB, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको छोटा रो WB/MB इंटू MA/WA। ठीक, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसके बाद ये आ जाएगा ऐसा करके, इसके बाद बराबर में हम इसको लिख के बराबर इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये बीच का हट जाएगा, क्यों, क्योंकि समीकरण 3 में के हर में WB और MB की उपेक्षा करने पर ये जो है वापिस आ गया। ठीक, वापिस आने के बाद क्या हुआ कि इसको क्या किए हैं, ऊपर भेज दिए। ठीक है, WA/MA, ठीक है, इसको जब हम ऊपर भेजेंगे, ठीक, ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, MA ऊपर आ जाएगा और WA जो है नीचे हो जाएगा जब ऊपर भेजेंगे। तो उसके बाद हम क्या लिख देंगे, इसको WB/MB इंटू MA इंटू A। यहाँ वाला पोर्शन आप सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद P0A माइनस PA/P0A, ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन को लिख दिए हम यहाँ पर उतार दिए WB/MB इंटू MA/W। ठीक, आप यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचिएगा मत, बस इसको कीजिएगा कि इसको जो है ना हमने ऊपर भेज दिया और ये बन गया, बस इतना समझिएगा। ठीक, अब हम इसको वापिस से लिख लिए, पांचवा समीकरण 5। तो क्या होगा, ये हमारा इसी को तो निकालना है, MB को। MB क्या है, विलय का द्रव्यमान, अवाष्पशील विलय का द्रव्यमान किस प्रकार निर्धारित करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस MB को हम इधर भेज देंगे और P0A माइनस PA को नीचे भेज देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, क्योंकि हमको इसका मान यानी ये निर्धारित करना है। ठीक है, अब जब MB को यहाँ पर भेजेंगे तो यहाँ पर WB है, P0A को भी इधर भेज देंगे, P0A यहाँ पर आ गया और MA तो पहले से था, अपॉन MB को जब उधर भेजेंगे तो WA तो यहीं पर है नीचे में और P0A माइनस PA को यहाँ पर लिखेंगे। यही समीकरण 6 है और यही हमको ज्ञात करना। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया है। ये जो है 12th बोर्ड का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा 5 नंबर का पूछता है। ठीक, अब हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। अब जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, न्यूमेरिकल, तो जब हमारे पास ये निकालना हो और इन सभी का मान दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। आपको सभी चीज़ें पता है कि कौन क्या है, WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, WB विलय का द्रव्यमान है, MA विलायक का आणविक द्रव्यमान है, MB विलय का आणविक द्रव्यमान है। मोल भी पता चल गया आपको, Na विलायक का मोल Na और विलय का मोल Nb। बाकी सभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, इसको दोबारा समझा देंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।